वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेट पैंट की कटिंग। और इस तरह से हमें स्ट्रेट पैंट की मेजरमेंट ले लेना है। जिस भी आप साइज का बना रहे हैं उसका पैंट ले लेना है और पैंट को आपको प्रेस कर लेना है। और इस तरह से कपड़े को लंबाई में 4 फोल्ड करना है आपको। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया है, 4 फोल्ड आपको कर लेंगे। और यहाँ पे प्रेस करके जिस भी नाप का आप ले रहे हैं सलवार, उसको आपको प्रेस कर लेना है। और ऊपर की साइड में आपको 2 इंची का मार्किंग करना है लास्टिक लगाने के लिए। इस तरह से 2-2 इंच का मार्क करेंगे। दो इंच पर हमने ऊपर की साइड मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम मार्किंग के बाद हमें इस टाइप से मार्किंग के ऊपर रखेंगे। और इसके बाद से आपको सलवार की लंबाई लेनी है, इस टाइप से लेना है। देखिए यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना है और इस टाइप से आसन के सामने हम पकड़ कर खींचना है और उसकी चौड़ाई कप ले लेना है। और दोनों तरफ से आपको मार्किंग कर लेना है इस टाइप से। अब हमें नीचे की साइड में सीधी मार्किंग कर लेंगे। इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है नीचे की साइड। देखिए इस टाइप से आपको मार्किंग करना है बिल्कुल सीधे में। तो आपका इस तरह से आपके सलवार की जो है लंबाई निकल जाएगी पैंट्स की। इस तरह से आपका पैंट की लंबाई निकल जाएगी और यहाँ पे आसन से आपकी चौड़ाई निकल गई और यहाँ से लंबाई। और ये जो है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जितना चौड़ा फोल्ड रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उतनी चौड़ी आपको यहाँ पे कपड़ा लेना है। 2 इंची 3 इंची आप ले सकते हैं इस टाइप से। आप जितना फोल्डिंग करना चाहते हैं उतना आपको ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ से आसन के पास जो हमने मार्किंग लगाई थी उसे हमें सीधा ले जाना है। इस टाइप से आपको सीधे में लेना है। क्योंकि ऊपर की साइड है, लास्टिक लगने के बाद कपड़ा कम हो जाता है, तो आपको यहाँ पे सीधे में लेना है। उसके बाद से अब हमें पैर की तरफ से यहाँ पे देखिए इस टाइप से मार्किंग लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इसके बगल से आपको मार्किंग करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इसी टाइप से आपको दोनों तरफ से मार्किंग कर लेना है। इसमें आपको 1 इंची पर 1 इंची से अब 1.5 इंची तक चौड़ाई इस तरह से मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हो गया था सिलने के समय में। तो आप 1 इंच ही ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप लेना चाहते हैं तो 1.5 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पे हमें आसन तक ले मार्किंग ले ली है, देखिए यहाँ तक। अब इसे हमें इस तरह से सीधे में लाइंस बना लेना है, चरखोटा टाइप का, बॉक्स टाइप का। यहाँ पे देखिए अब इसमें हमें आसन की गोलाई देना है, तो आसन की गोलाई आप 2 इंची ले सकते हैं। यहाँ से आपको आसन के लिए 2 इंची पर गोलाई देना है, 2 इंची पर मार्किंग करेंगे। अब इसे हमें ऊपर की साइड में सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें हमें गोलाई देनी है, जैसे गले में गोलाई दिया रहता है उसी टाइप से आपको यहाँ पे गोलाई ले लेना है आसन के लिए। अब यहाँ से हमें भी सीधी लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। देखिए जहाँ के आसन से हमने सामने की आसन वाले भाग लिए हैं, वहाँ भी आपको सीधी लाइंस बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर ऊपर की साइड हम सीधे में ले जाएंगे, जहाँ तक सीधी आ रही है लाइंस वहाँ तक आपको सीधे में ले जाना है। यहाँ से भी आप कपड़े को सीधा कर लीजिए इस टाइप से। अब क्या करेंगे, इस पैंट्स को अब हटा लेंगे। इस तरह से पैंट्स की अलग कर लेंगे। अब हटाकर
पार्ट्स को हटा लेना है। उसके बाद हमें देखिए मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारा 4 फोल्ड है, तो दो दो पीस वाला इस तरह से अलग करेंगे। और एक जी देखिए यहाँ पे 2 फोल्ड है, 2 फोल्ड है नीचे के लिए और 2 फोल्ड आगे के लिए। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इस तरह से आएगा। तो आपको कोई भी 2 वाला पार्ट लेना है और दोनों को इस तरह से लेंगे। जो आगे का पार्ट होता है वो थोड़ा सा पैंट छोटा होता है, तो आपको देखिए इस तरह से 1 इंची से 1.5 इंची तक लाइन कम करना है कपड़ा को, और इस तरह से तिरछे में लाइंस खींचने के बाद इसे कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस टाइप से आपको कर लेना है। तो ये आपका जो कम किए थे वो आपका फ्रंट पार्ट में आएगा। और देखिए इस तरह से आसन को आपको ज्वाइंट कर लेना है। आसन ज्वाइंट करने के बाद देखिए इस टाइप से हम आसन को खोल कर रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर आपको रखना है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। और जहाँ देखिए ये आसन है, आसन के पास से जो खुला वाला भाग है उस पे हमें सिलाई लगाना है। जो आसन के साइड से जो खुला वाला भाग है पैर तक सिलते आएंगे नीचे तक। आसन से लेते हुए सिलाई जो खुला वाला भाग है उसे आपको सिलना है। पहले उसी को आपको पहले सिलना है, खुले वाला साइड के आसन की तरफ जो खुला हुआ भाग है उसी को आपको पहले सिलना है। देखिए यहाँ पे हमारी आसन की तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें नीचे की तरफ मोहरी को फोल्ड करना है। तो आप जितना चौड़ा ले रहे हैं उतना चौड़ा आपको ले लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही चौड़ा लिया है, तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए लेंगे पहले। और यहाँ पे जो सिलाई है उसे इस तरह से खोल लेंगे और हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे। और इस टाइप से आपको नीचे की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे आप चाहें तो तुरपाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई लगा कर तैयार कर रही हूँ। दोनों पैरों में आपको इस टाइप से बना लेना है, नीचे की साइड में फोल्ड कर लेना है जितना आप फोल्ड करना चाहते हैं। देखिए जितना आप खुला भाग लेना चाहते हैं नीचे की साइड में तो उतना आपको ले लेना है। यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है। उसके बाद से इस तरह से आपको साइड वाले सिलाई लगा कर तैयार करना है। पूरे ऊपर तक कमर तक आपको सिलते जाना है। देखिए अब हम दूसरी तरफ की ज्वाइंट भी, दूसरे पैर की भी इसी तरह से हम ज्वाइनिंग कर लेंगे। इसमें भी हमें जितना खुला भाग उसमें लिए थे उतना ही इसमें लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और मार्जिन के साथ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप दो दो सिलाइयाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब नीचे की तरफ देखिए जो हमने खुला हुआ भाग लिया था उसे हमें फोल्ड करना है। तो इस टाइप से लेंगे और आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई ले रही हूँ। इस तरह से आपको फोल्ड करना है और जिस तरह से कुर्ती का चाक बनाते हैं बिल्कुल आपको उसी टाइप से चाक बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ, बिल्कुल आपको इसी टाइप से बना लेना है। दोनों पैरों में आपको इसी टाइप से बनाकर तैयार करना है। देखिए अब हम दूसरे पैर को भी इसी टाइप से लेंगे और यहाँ भी इस तरह से चाकू बना लेंगे खुले वाले भाग में। और यहाँ पे आप चाहें तो बटन्स लगा सकते हैं या नहीं, मैं यहाँ पे बाद में बटन लगाकर तैयार करने वाली हूँ। यहाँ पे हमारा चाक बनकर तैयार हो गया है। देखिए इस टाइप से अब हमें ऊपर की तरफ बेल्ट लगा लास्टिक लगाने के लिए इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। आसन के पास से आपको फोल्ड करना है। इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है और लास्टिक की मेजरमेंट के हिसाब से आपको सिलना है। तो लास्टिक मेरी 1 इंची की थी, तो मैंने 1 इंची 2 पॉइंट पर इस तरह से सिलाई लगाई हूँ। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है पूरे गोलाई में। और थोड़ा सा खुला हुआ भाग आपको रखना है प्लास्टिक को डालने के लिए। यहाँ पे देखिए इस टाइप से हमने खुला हुआ भाग छोड़ दिया है। इस टाइप से आपको देखिए इस टाइप से आपको खुला हुआ भाग छोड़ना है थोड़ा सा।
और इसमें हम देखिए पिन की मदद से इस तरह से हम लास्टिक को डालेंगे और डालते हुए दूसरे छोर से निकाल लेंगे लास्टिक को। देखिए इस टाइप से हमने निकाल लिया है बाहर। अब इस लास्टिक को हम क्या करेंगे, इस टाइप से लेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस टाइप से लेना है और अच्छे से पक्का कर लेना है रिपीट करते हुए सिलाई को। अब अंदर की साइड इस तरह से खींचेंगे और अंदर डाल लेंगे और यहाँ पे खुले हुए भाग को हम बंद कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। देखिए इस टाइप से आपको बंद कर लेना है। अब जो है इसे हम क्या करेंगे, बीच में सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। लास्टिक को खींचते हुए आपको इस तरह से कपड़े को खींचना है और लास्टिक को और सिलाई लगाकर तैयार करना है, जिससे